जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परम गुरु AQ में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट 12th कर चुके हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि 12th के बाद क्या करें। अलग अलग फील्ड होते हैं, आप अपने भविष्य को आकार देने के लिए किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए जो 12th के बाद आर्ट और साइंस के जो भी स्टूडेंट हो या फिर विशेषकर आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया। तो साथियों, यहाँ पे वो 12th के बाद आप या तो पीटीटी के माध्यम से टीचर लाइन में जाना चाहते तो पीटीटी का एग्ज़ाम दो या फिर बीएसटीसी का। तो आपको अगर कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर जो विकल्प है वो है बीएसटीसी का। नहीं तो फिर आप कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप 1 से 5 तक टीचर बनना चाहते तो आप बीएसटीसी को चुनोगे। आपको ये जो बीएसटीसी शब्द है वो सुनाई दिया होगा कि आप 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हो। इसमें आपको या तो बीएसटीसी नाम सुनाई देगा या फिर आपके प्रचलित क्षेत्र के अंदर एसटीसी के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन जो वर्तमान में इस कोर्स का नाम है वो बदल दिया गया है, जिसको हम DL8 के नाम से जानते हैं। जो वर्तमान में जो ये कोर्स है वो कोटा की यूनिवर्सिटी करवाती है। इसमें आपको सर्वप्रथम है वो प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपको कॉलेज मिलेगी तो वो फिर उस कॉलेज में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इस तरीके की ये व्यवस्था रहती है। जो इसका विज्ञापन है वो पहले हम विज्ञप्ति को देख लेते हैं। तो ये प्री DL8 का विज्ञप्ति है। तो इसमें लिखा गया है 5 मार्च 2025 को ये जारी हुआ था। इसकी अधिसूचना है कि राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय DL8 या तो सामान्य संस्कृत परीक्षा पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट जो ये दी गई है पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लेवे। तो ये विवरण दिया गया है कि इसका आवेदन जो प्रारंभ है वो 6 मार्च 2025 को स्टार्ट हो गया था और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 11 अप्रैल 2025। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा है, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो संभावित है, फिक्स डेट नहीं लेकिन संभावित है कि 1 जून 2025 को ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा शुल्क से संबंधित अगर हम बात करें तो DL8 जो सामान्य की बात करें या अथवा संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु आप 450 रुपये देने होंगे। अगर आप DL8 सामान्य एवं DL8 संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु अगर आवेदन करते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। तो ये इस तरीके की जो ये अधिसूचना है वो जारी कर दी गई थी कि आवेदन प्रारंभ है वो 6 मार्च से हो चुके और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11 अप्रैल। आप समय रहते अपना आवेदन कर लेवे, क्योंकि बाद में वो इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम में वगैरह इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम आगे बात करें तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या सही है। आपको ई-मित्र पर जाना होगा या फिर आप खुद से भर सकते हैं, लेकिन खुद से अगर आप नहीं भर सकते तो आपको ई-मित्र पर जाना होगा। तो है कि राजस्थान BSTC परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सर्वप्रथम में एक 10वीं की अंक तालिका लेके जाना है। अगर आप जैसे आपने अगले साल जो गत वर्ष है या फिर 2-4 साल पहले 12th कर ली थी तो उसकी अंक तालिका लेकर जाना है। अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको प्रवेश पत्र
लेकर जाना है। अगर आप जो SC/ST OBC से हो तो जाति प्रमाण पत्र, EWS से हो तो भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक कॉपी यानी बैंक पासबुक की लेके जाना चाहिए आपको, और एक फ़ोटो और अंगूठे का निशान और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये जैसे अगर आप स्वयं भी नहीं जाओगे तो आपका कोई भाई है, परिवार के माता पिता जी है, कोई भी जाकर आपका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अंगूठे का निशान होगा वो रफ पेज पर, खाली पेज पर आपका अंगूठे का आपके खुद का होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो वहाँ पर अपने आप वो ऐड कर देंगे। तो इस जो ये ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेकर ज़रूर जाना है, ताकि आपका फॉर्म है वो समय रहते भरा जा सके। आपको सिलेबस बताने से पहले क्या प्रोसेस रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस बाद में बता देंगे कि पहले है सर्वप्रथम आपको एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग में आपको 3000 का खर्चा आएगा। काउंसलिंग आपने 3000 में करवाने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज आपको वरीयता सूची के आधार पर मिलेगा, आपको कॉलेज भरनी पड़ेगी। फिर कॉलेज फीस है वो 13,000 प्लस करके कुछ वो कॉलेज के अंदर जमा करवानी पड़ेगी। आप इस प्रक्रिया को समझने से पूर्व मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया, ताकि आप अपने हिसाब से इसके अंदर प्रवेश ले सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि इसकी जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ये कोई सिलेबस है वो कुल 600 अंकों का रहने वाला है, जिसमें 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है वो मेंटल एबिलिटी का है। कौन सा है? मेंटल एबिलिटी का, यानी मानसिक योग्यता। जो 50 प्रश्न होंगे, 50 × 3 = 150 अंक का हो जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग एंड तार्किक योग्यता, एनालॉजी यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, दो वस्तुएं एक जैसी होगी, आपको अलग क्या दिख दे रहा है ये इसमें विभेदीकरण में ये हो जाएगा। समरूपता, आपको दोनों के अंदर समरूप क्या दिखाई दे रहा है आकृतियों के अंदर, वो आपको इस तरीके से संबंध क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वो रिलेशनशिप यानी संबंधता, रक्त संबंध है, माता का पिता, पिता का पुत्र, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट है वो विश्लेषण है, और फिर है लॉजिकल थिंकिंग एंड तार्किक चिंतन। ये तो आपको रीजनिंग के अंदर दिखाई देगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिकों से आएंगे। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है राजस्थान की सामान्य जानकारी। ये भी 50% आएंगे, 150 अंक के। आपको ऐतिहासिक पक्ष होगा, जिसमें इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होगा, सभ्यताएं वगैरह। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष, जिसमें राजनीति से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब शासन वगैरह, नगर पालिका वगैरह, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको आएंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीके के अंदर आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट यानी कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष। कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। साहित्य किसने कौन सी रचनाएं लिखी, साहित्यकारों के बारे में प्रश्न पूछेंगे, राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में। और नेक्स्ट है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी आर्थिक पक्षों के बारे में प्रश्न करेगा। फिर है वो भौगोलिक पक्ष है और लोक जीवन। भौगोलिक पक्ष के अंदर राज्य की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, राज्य के जिलों के बारे में, परिवहन, जिले, सड़क परिवहन, जनसंख्या, इन संबंधित क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम के अंदर। लोक जीवन के अंदर लोक संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे, जैसे लोक नाटक है, लोक गीत है, इनसे संबंधित क्वेश्चन होगा। फिर सामाजिक पक्ष से संबंधित क्वेश्चन होगा, और पर्यटन पक्ष से संबंधित आपको क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन है वो 50 जीके के अंदर, और 50 क्वेश्चन है वो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। अब
आपको इसके भी 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम के अंदर, और 50 इंटू 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 150 अंक का होगा। टॉपिक फर्स्ट होगा शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट है वो नेतृत्व गुण, यानी आपके एक अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके अंदर नेतृत्व गुण है या नहीं है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सृजनात्मकता, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होगा। आपके अंदर सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन। संप्रेषण कौशल, आपको किस तरीके से बातचीत करनी है, वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये इनका जो क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपको पॉजिटिव होकर देना है। इसके अंदर अधिकांश बार यही होता है, इसका पैटर्न ये रहता है कि अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा मिलता जुलता उत्तर होगा तो आपको 2 अंक मिलेंगे, उससे मिलता जुलता होगा कम तो उसको आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर आप एकदम गलत करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसमें क्या कि हर साल है वो कभी ये व्यवस्था होती है, कभी सीधा 3 नंबर और गलत हुआ तो 0 नंबर, इस तरीके से एग्जाम पैटर्न चलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ इनको हल करना है। इसके अंदर थोड़ी टाइमिंग लगती है पढ़ने में, क्वेश्चन बड़े आते हैं, तो पॉजिटिव होकर आप इनको आसानी से कर सकते हो। यानी 50 के अंदर आप 30 से 40 तक ले जा सकते हो। मतलब आप वैसे अगर आप बहुत मजबूत से तैयारी करिए तो आप 45 से 50 तक भी लेके जा सकते हो। हमने भाग ब और स देख लिया, अब भाग स द। भाग द के अंदर आपको भाषा योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको 1 नंबर पे तो आपको अंग्रेजी मिलेंगी। अंग्रेजी के आपको 20%, सभी कोई सी भी भाषा सुनते हैं आपको 20% करने ही होंगे, जो 20 इंटू 3 बराबर 60 अंक के इंग्लिश आएगी, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रहेंशन, सपोर्टिंग ईरर आएगा, नरेशन आएगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिविटी और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लेंट, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर। यानी ये जो आपको जो 12th के अंदर, 11th 12th के अंदर, 10th के अंदर जो भी आपने इंग्लिश पढ़ी वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे। वाक्य शुद्ध है, वाक्य के प्रकार है, वन वर्ड आएगा, टेंस, ये इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये बहुत ही सरल, इंग्लिश का जो मैटर है वो बहुत ही सरल है। और ये बहुत मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से इनको हल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका है कि आपने भाषा के अंदर, भाग अ के अंदर अंग्रेजी तो आपको सभी को आएगी। अब नेक्स्ट आपको संस्कृत लेते हो या फिर हिंदी, उस पर आपको वो भाषा आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपको जैसे आपने संस्कृत लिए तो आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 30 संस्कृत के, 20 इंग्लिश के, यानी 50 क्वेश्चन। तो संस्कृत के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान पूछ लिया जाएगा, शब्द रूप जिसमें अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी अकारांत रूपी आपको से क्वेश्चन होंगे, जैसे राम, गणेश, दिनेश। नेक्स्ट है धातु रूप, जिसमें आपको लट लकार, लोट लकार, लड लकार और विधिलिट लकार, यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन होगा धातु के अंदर। और उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, संधि के अंदर आपको स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, यानी तीनों संधियों से क्वेश्चन आपको संस्कृत के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है समास, समास के अंदर आपको 3 समास मिलेंगे। अगर आपको स्वतः समास का ऑप्शन भी आता है तो आपको उसको कट आउट कर देना है। समास के अंदर आपको तत्पुरुष समास, द्विगु और कर्मधारय समास
जिसमें आपको जैसे कि दवंद नहीं देखने को मिलेगा, बहुव्रीहि नहीं मिलेगा, अवयवी नहीं मिलेगा, यानी जो सभी रूप है वो जैसे तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय एक से ही है। तो ये समास से क्वेश्चन आएंगे, लिंग से क्वेश्चन आएंगे, वसन, विभक्तियाँ और कर्क संबंधित क्वेश्चन आपको संस्कृत के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपने संस्कृत नहीं ली, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हिंदी को सुनते हैं तो आपको शब्द ज्ञान के अंदर आपको मिलेंगे पर्यायवाची शब्द, यानी भर भर के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द बहुत सारे, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। शब्द शुद्धि में वाक्य शुद्धि, मुहावरे और कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपका मैटर है वो हिंदी का रहने वाला है। तो आपके सामने मैंने पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है वो आपके सामने रख दिया है। अगर आप चाहते हो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, और आपके लिए मैं यूट्यूब पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर क्लास लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। एक बार पुनः मैं आपके जो भी सिलेबस का निचोड़ है कितने नंबर का आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी विश्लेषण एक बार देख लीजिए कि आपके कौन कौन से पूरा सिलेबस का एक बार निचोड़ देख लीजिए एक बार आप। तो भाग 50%, 3 नंबर, 150 नंबर के जो रीजनिंग के रहने वाले हैं। भाग ब में 50%, 3 नंबर, 150 नंबर के जीके राजस्थान का रहने वाला है भाग ब के अंदर। नेक्स्ट है वो भाग स 50%, 3 नंबर, 150 नंबर का रहने वाला है। जो भाग 3 है वो शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित क्वेश्चन का होगा। भाग द में आपको भाषा ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होगा, जिसमें अंग्रेजी सभी को करनी है 20%, 3 नंबर, 60 नंबर के। दूसरे अगर आप संस्कृत को लेते हो तो आपको 30% मिलेंगे 3 नंबर के, यानी 90 नंबर। अगर आप हिंदी को सुनते हो तो 30%, 3 नंबर के पर पर्सन बराबर 90 नंबर का, यानी कुल जो पेपर है वो ऑलमोस्ट 600 अंकों का होने वाला है, और 200 प्रश्नों का, 200 प्रश्न 600 नंबर के। और इसका जो ये पूरा जो टाइमिंग है वो आपको 3 घंटों के अंदर पूरे पेपर का सुपड़ा साफ करना है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और भी EST से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और भी कोई भी अगर आप BSTC ना करके और भी कोई कोर्स करना चाहते हो, CUT हो या फिर PTT तो अभी स्थगित हुई, आगे क्या सरकार नियम निकालती है वो है। और भी अगर कई साइंस के अंदर कोर्स है, कई कॉमर्स के अंदर लॉ क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई सा भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे YouTube से जुड़िए, आपको पूरी बेसिक से जानकारी दी जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी ज़रूरतमंद है जिसको जानकारी का अभाव है उन तक ये वीडियो पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना भाई ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा।